नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग तैयारी में भी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम लोग तबातोड़ रैली कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो वादे हैं जिन्होंने पूरा किया वो गिनवा भी रहे हैं कि जो हमने कहा है वो किया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव पहले नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचते हैं और उसके बाद आज तेजस्वी यादव भी पहुंच जाते हैं। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरस रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हैं। कैसे देखते हैं, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। बिल्कुल प्रेम, देखिए नालंदा इसलिए भी खास हो जाता है और तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा में सबसे अंतिम चरण में नालंदा को रखा है। दरअसल नालंदा तेजस्वी यादव जीतना चाहते हैं। 2020 में कुछ वोटों से नालंदा की कुछ सीटें जो थी नीतीश कुमार के गृह जिला में, वो तेजस्वी हार गए, तो इस बात का मलाल है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव नालंदा जाते, भीड़ जुड़ती। नीतीश कुमार का गृह जिला है, नीतीश कुमार का घर है, मतलब नालंदा के एक एक गांव के लिए, नालंदा के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जो सपना देखा, लोग कहते हैं कि पूरे बिहार में अगर आपको कहीं विकास देखना है तो नालंदा देखिए। लेकिन नीतीश कुमार के गढ़ में, उनके घर में किस तरीके से सेंधमारी किया जाए, इसकी कोशिश राष्ट्रीय जनता दल पिछले कई साल से कर रही है। इस बार तेजस्वी आज जो नालंदा में है अपनी यात्रा के दौरान, उसके पहले लालू प्रसाद यादव गए थे प्रेम, और लालू प्रसाद यादव ने वहां पर जो मौजूद लोग हैं, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से और बिहार में जातीय जनसंख्या की बात अमूमन होती है, जातीय वोटरों की बात होती है, तो जब भी बिहार की सियासत की चर्चा होती है तो जाति पर विशेष फोकस होता है। तो नालंदा में जो उस इलाके के कुर्मी बहुल जो इलाके हैं, जहां से नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं, नीतीश कुमार जहां से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, उस इलाके में सेंधमारी कैसे की जाए। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रयोग किया था कुशवाहा के साथ, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ कि पिछले 2 चुनाव से जो शून्य पर आरजेडी थी, वो संसद में 4 लोग पहुंच गए। तो राष्ट्रीय जनता दल को लगा कि सबसे ज्यादा जो मजबूत आधार वोट बैंक है वो एमवाई समीकरण के साथ साथ अगर ए टू जेड की बात तेजस्वी कर रहे हैं तो उसमें कुशवाहा कुर्मी को ज्यादातर जगह दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। और 2020 के चुनाव, 2024 के चुनाव, 2025 के होने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव की जो पूरी टीम है इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। अरे कहा यह भी जाता है ना कि नालंदा के कुर्मी को जीत लिए तो बिहार के कुर्मी को जीत लिए। बिल्कुल, ये कर कुर्मी की जो संख्या है वो अब अच्छी खासी हो गई है और वो अब निर्णायक है। उनका वोट जहां जाएगा वो सीधे तौर पर सरकार बनाने वाला वोटर हो गए हैं, और उनका वोट कम करने का मतलब, अगर कुर्मी में सेंधमारी हो गया तो सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चोट पहुंचाना होता है। क्योंकि ये ऐसा वोटर है जो बिहार के किसी भी कोने में रहा, वो नीतीश कुमार के लिए एक पांव पे खड़ा दिखा। नीतीश के लिए या एनडीए के लिए कहें तो वो सबसे वफादार वोटर है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ये कोशिश है, महागठबंधन की ये कोशिश है कि इस बार इस वोट बैंक में सेंधमारी करके है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास फिलहाल जो स्थिति हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को लेकर जो बिहार के जनमानस में एक जो मैसेज पास करना चाहता है, मैसेज जो दे रहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार के बाद जो पिछड़ा समाज से कोई ऐसा चेहरा आना चाहिए जो बिहार के पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों की उत्थान की बात करें। तो ऐसे में हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का जो एमओआई समीकरण है, इसमें आप देखिएगा कि जो कुर्मी बहुल इलाका है उसमें यादव अगर चले जाते हैं तो दोनों के बीच खूब टकराहट होती है। तो ये ऐसा समीकरण है जहां दोनों का परस्पर संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाया लंबे समय तक। यही वजह है कि जिस इलाके में कुर्मी या फिर उस समाज से आने, कुशवाहा समाज से आने वाले जो वोटर होते हैं, उनमें यादव समाज, जब लालू राबड़ी का शासनकाल था तो ये दबदबा था, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में इस जाति का दबदबा बढ़ा, और इसी टकराहट में कई बार ऐसे बिहार में हुआ कि दोनों तरफ से हालात बिगड़े हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो नई रणनीति बनाना चाहते हैं, उसमें ये चाहते हैं कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मुसलमान, जो राष्ट्रीय जनता दल का मेन वोटर है, उनको इकट्ठा करे, अगड़ी जातियों में सेंधमारी करे। क्योंकि अगड़ी जाति के जो वोटर होते हैं वो एक क्लियर मैसेज है कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं, या कुछ बच्चे तो कांग्रेस के साथ। लेकिन उसमें सेंधमारी करना, तो लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव के पहले एक्टिव किया है कि लालू अब खुद उन वोटरों को तलाश रहे हैं जो उनसे दूर हो गए हैं। तेजस्वी जो नीतीश कुमार के पास है, जो बीजेपी के साथ चले गए, और तेजस्वी उन वोटरों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं
जो पहले से दूसरे के हैं। तो यानी लालू एमओआई समीकरण को बांध के लाना, मुसलमानों को जो उनसे दूर हो चुके उन्हें इकट्ठा करना, यादव जो नाराज हो गए उन्हें मनाना, और तेजस्वी इन सब के अलावा ए टू जेड का नारा देकर, माई बाप का नारा देकर तेजस्वी चाहते हैं कि महिलाओं के साथ साथ इन आबादी के वोटरों में अपनी पकड़ बनाई जाए। और नालंदा के विकास की बात करें तो हर बार वही कहा जाता है, और तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को अब कॉपी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस बड़े वोट बैंक के सहारे बिहार की सत्ता में तकरीबन 20 साल से मौजूद हैं, उसी बड़े वोट बैंक पर तेजस्वी यादव ने इस बार जो है सीधे तौर पर इफेक्ट किया है, या तेजस्वी यादव ने निशाना लगाया है। असर कितना होगा इसका, क्योंकि नीतीश कुमार के जो नेता है, एनडीए के जो नेता है, कह रहे हैं कि कितना भी गोड़ हाथ मार लीजिए ना, लोकसभा में भी आप वादे किए, लोगों के बीच गए, पर क्या हुआ परिणाम पता है, विधानसभा में भी वही होने वाला है। बिल्कुल, ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल को ये लग रहा है कि अगर लोकसभा में अगर कुर्मी कुशवाहा का वोट अगर मिलकर संसद में उनके सदस्य पहुंच सकते हैं, तो विधानसभा में जो पिछली बार एक्चुअली क्या ना कि राष्ट्रीय जनता दल अभी पिछले स्ट्राइक रेट के हिसाब से चल रहा है कि 2020 में हमारा जो स्ट्राइक रेट था, 2-4 अगर विधायक और जीत गए होते तो शायद तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में होते। तो राष्ट्रीय जनता दल अपने एमओआई समीकरण के साथ उसको लगता है कि उनका समीकरण टूट है, और जिस तरीके से 2020 में उन्होंने समीकरण बनाया उसमें अगर कुर्मी कुशवाहा का साथ मिल जाता है, अगर 100 में अगर 50% भी मिल जाता है, तो तेजस्वी यादव की नैया पार हो सकती है। और यही वजह है कि देखिए सबसे ज्यादा भरोसा और सबसे ज्यादा नालंदा बगल में ही है। तेजस्वी चाहते तो एक दिन में ही अप डाउन कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी वहां रुक के वहां के लोगों की भावनाओं को टटोलना चाहते हैं, उनके विचारों को टटोलना चाहते हैं, और उनके सामने ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा एक विकल्प के तौर पर तेजस्वी उभर के सामने आया। प्रेम नहीं, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जहां हो कुर्मी वोट वहां रहेगा, तेजस्वी के साथ रहे तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर, बीजेपी के साथ चले जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर। तेजस्वी कैसे तोड़ पाएंगे इस चीज को? बिल्कुल, ये तेजस्वी के लिए चुनौती है प्रेम, लेकिन तेजस्वी इस बार सिनमारी करने में सफल होंगे, क्योंकि तेजस्वी के पास चेहरे हैं। आप औरंगाबाद के जो सांसद हैं, आप नवादा की बात करें, नालंदा के बगल में इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने जिससे उम्मीदवार बनाया था वो उसी जाति समाज से आते हैं, और इसके लिए उन्होंने यादव या अपने पुराने साथी को नाराज कर दिया। तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने राजबल्लभ के परिवार को छोड़ना मंजूर कर लिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ नहीं रहे चीजों को। तो इस बार यादवों के साथ साथ या यादवों से ज्यादा कुर्मी कुशवाहा को तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि ये आधार वोट और निर्णायक वोट है, और इनमें अगर सफलता तेजस्वी यादव ने कर ली, हालांकि जो गठबंधन, देखिए तेजस्वी के साथ मंच पर भी दिखने वाले कौन लोग हैं ये भी देखना होगा। तेजस्वी अब जब जहां जा रहे हैं तो उस समूह के नेता को साथ लेकर जा रहे हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश में है कि हमारे साथ ए टू जेड है, ए टू जेड बनाना, और ए टू जेड तेजस्वी का प्रयोग है। अब इस प्रयोग में तेजस्वी कितना सफल होते हैं तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन उम्मीद राजद को यह जरूर है कि इस बार यादव मुसलमान नहीं बल्कि कुर्मी कुशवाहा राजद की लालटेन की लौ जलाएंगे, यानी ए टू जेड की बात हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कहना जल्दीबाजी होगा प्रेम। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी गणरेश सम्राट, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। देखिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव नालंदा पहुंचे थे और किस तरीके से कह रहे थे कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का यह बयान था जिसका जिक्र हमने किया, पर तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पे हमलावर है। भले ही पुल, पुलिया, सड़क, नली गली, बिजली की बात नीतीश कुमार करते हैं, पर तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.